नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ जिसने मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों और दर्शन को उजागर किया है। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के बारे में, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में महाग्रंथ माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसका प्रयोग हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम इसके अति महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। आप इस वीडियो में बताई गई बातों को सुनने और समझने के लिए समय दीजिएगा और कृपा करके आप इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी भी ज्ञान के न होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध के मैदान में घबराए हुए अर्जुन को देखा तो उस समय अर्जुन को जो शिक्षाएं दी थी वही श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत गीता में जीवन के हर सवाल का जवाब है जो एक इंसान पूछ सकता है। गीता सुनने वाला व्यक्ति जीवन के सभी दुखों, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत सरल बना देती है, क्योंकि भागवत गीता में ही जीवन का असली उद्देश्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यहाँ पर हर पल सब कुछ बदलता रहता है। कालचक्र में इतनी शक्ति है कि वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। इस जीवन में पल भर में क्या होने वाला है, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इस जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज स्थायी नहीं है। कोई चीज शुरू होने के बाद उसका अंत जरूर होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ समय बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, और कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। कभी सम्मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसीलिए मनुष्य को दुख को अस्थायी मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी भी सही समय नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है तो उसके लिए सही समय ही होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता है और वो कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सही समय का इंतजार करता रहता है। हम इंतजार करते रहते हैं और कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सही समय का इंतजार करने की बजाय मनुष्य को अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीते कल को बदला नहीं जा सकता है, भविष्य वाले कल को जाना नहीं जा सकता है और भविष्य को देखा नहीं जा सकता है। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत में घटी घटनाओं के बारे में सोच सोचकर और भविष्य की चिंता में मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ गवा देता है। जो हो गया सो हो गया, जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। उसका जैसा नजरिया होता है, दुनिया उसके लिए वैसी ही होती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद कुछ करें। अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये हमारी जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक नजरिया रखने पर व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। क्रोध मानव विनाश का कारण बनता है। क्रोध में मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा दुखदायी होते हैं। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वो सही और गलत को समझ नहीं पाता। क्रोध उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए
व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के वश में है, परंतु फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से और कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है, तो एक दिन उसे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति फल पाने की इच्छा से कर्म करता है, वो सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म से फल नहीं मिल पाता तो उसे दुख घेर लेते हैं। पहले फल की चिंता करने से मनुष्य अपना कर्म बंद कर देता है, वो सही ढंग से नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य अंग है। मन ही है जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसके अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस हद तक फंसाए रखता है कि मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। मन बहुत शक्तिशाली है, ये व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखता है और अपनी इच्छाओं को हमारे मन में रखता है। मन में इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति को अभिमान की शराब पिलाकर उसे मदहोश कर सकता है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं आने देता। कारण ये है कि मनुष्य हमेशा जीवन की भ्रांतियों में व्यस्त रहता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार मनुष्य मन को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है तो वो जीवन के भ्रम से आसानी से दूर हो सकता है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर रहती है। न तो कोई शस्त्र आत्मा को मार सकता है और न ही कोई मनुष्य आत्मा को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से एक नए शरीर में जन्म ले लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वो व्यक्ति कभी किसी की मृत्यु से दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि केवल शरीर मर गया है, आत्मा जीवित है। शरीर के विनाश के बाद आत्मा फिर से किसी अन्य शरीर का रूप ले लेगी। कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पाप है या पुण्य, ये उस काम को देखकर नहीं कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो जिस भावना से कोई व्यक्ति कुछ करता है, वो उस व्यक्ति के कार्य को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी की हत्या करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए एक दुष्ट व्यक्ति को मारता है। यहाँ दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों के कर्म बराबर हैं, लेकिन दोनों का कर्म पाप में भागीदारी नहीं है। डकैती के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप में भागीदारी होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से किया गया कर्म, किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा की गई हत्या, पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। जिन चीजों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, जिनके लिए वो अपनों से ही बगावत करता रहता है, जिन्हें पाने के लिए वो सब कुछ करता है, इनमें से कोई भी चीज मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास ही व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर ही निर्भर करती है। अगर व्यक्ति को खुद पर विश्वास है तो वो हर कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो पाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी काम में लगता है तो उसे उस काम को करने में मजा आता है और सफलता जरूर मिलती है। आज विश्व में मनुष्य अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं और वे धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुनिया में भगवान के अनेक रूप हैं और इसमें कोई छोटा नहीं है। भगवान का हर रूप समान है। जिस प्रकार हर नदी अंतः सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर रूपी सागर में जाकर मिलती है। इस संसार का रचयिता एक ही परमपिता है, इसलिए हर मनुष्य को चाहे वो
किसी भी धर्म या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वो अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक समान है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि किताब पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुभव करना चाहिए, और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है उसे सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, चाहे उसका कार्य कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। लेकिन अपना कार्य कर्तव्य समझकर करना दूसरों की नकल करने से बेहतर है। कर्तव्य व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। जिसके मन में लोभ है और जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को नरक में ही स्थान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता है। वही इस संसार के आदि भी थे, वही मध्य भी है, और वही सभी मनुष्यों के लिए अंत भी होंगे। मनुष्य जो चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो तुमसे छूट गया, जो तुमसे बिछड़ गया, उसके लिए निराश मत हो। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा आदि, मध्य और अंत है। आज दुख है तो कल सुख होगा, और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है। आपको अपना जीवन पूर्ण धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। इसे कभी छिपाया नहीं जा सकता और नहीं मिटाया जा सकता है। चाहे कोई इसे कितना भी छिपाए, सच सामने जरूर आएगा। इसलिए कभी भी सत्य पर आधारित कोई भी बात करने, कहने या मानने से नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी की है और मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दे। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में खुद को लीन करने में है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी प्रतिकूलता हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती है। मन चंचल है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी काम में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन अगर ये व्यक्ति के नियंत्रण में है तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण केवल उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन रहता है, जो भी उन्हें प्रेम से याद करता है, उसका वो हमेशा भला ही करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो मेरी नजर में है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें खुद पर कितना विश्वास है। एक व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर उसे अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास हो। लेकिन चलते रहो। जैसा कि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस तरह सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी तरह नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं तो हम वैसा ही बनते हैं, और हमारे विचार भी। इसके माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना भी प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मवीर कहते हैं। इसलिए काम करना हमेशा बेकार बैठने से अच्छा है ना? समय न रुकता है और न ही एक जैसा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, समय बदलता जरूर है। आज बुरा है, कल अच्छा है, और आज अच्छा है तो कल बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा और जाएगा।
इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने कर्मों पर हमारा नियंत्रण जरूर है। आप परिणाम की चिंता किए बिना बस कर्म करते जाइए। समय आने पर आपको परिणाम जरूर मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति को यह भ्रांति होती है कि मैं ही सारा कार्य करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ज्ञान उसके अंदर मौजूद अहंकार के द्वारा हो रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। यदि अज्ञानता के कारण व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है, व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। आप जो कर्म करेंगे आपको वही परिणाम मिलेंगे। यदि छात्र लगन से अध्ययन करते हैं तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। यहाँ जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो चला गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता न करें, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करता है, और मन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मित्र है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। वो जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं लेकिन उनका साथ भी देते हैं, और कृष्ण बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो लड़ते नहीं हैं लेकिन फिर भी जीत सुनिश्चित करते हैं, और दूसरा कर्ण जो यदि हार सामने हो तो भी वो आपका साथ नहीं छोड़ते। आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, मैं जो चाहता हूं वो होता है, इसलिए आप वही करो जो मैं चाहता हूं। व्यक्ति गलत काम करते वक्त बाएं, दाएं, आगे, पीछे, चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु जन्म लेने वाले की उतनी ही निश्चित है जितनी मरने वाले की जन्म, इसलिए जो अपरिहार्य है उसका शोक मत करो। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो ये ताकत बन जाती है, और अगर आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो ये कमजोरी बन जाती है। यहाँ कोई भी याद नहीं रखता कि आप कब सही थे, लेकिन हर कोई ये याद रखता है कि आप कब गलत थे। समय और जीवन दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जीवन हमें समय का सदुपयोग सिखाता है और समय हमें जीवन का मूल्य सिखाता है। अगर आप सही हैं तो किसी भी बात को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। वक्त खुद गवाही देगा। जिंदगी के बारे में ज्यादा मत सोचो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने जरूर कुछ सोचा होगा। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारी जुबान भी दूसरों से चलती है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र बराबर करो। दोनों को पाना मुश्किल है लेकिन खोना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को सामने झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने की बजाय चुप रहकर उसे हराओ, क्योंकि जो हमेशा तुमसे बहस करना पसंद करते हैं वो तुम्हारी खामोशी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शब्द और विचार दूरियां बढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते और कई बार समझा नहीं पाते। जो इंसान तुम्हें समझा सके और खुद भी तुम्हें समझे वो दिल के सबसे करीब होता है। लेकिन आज के वक्त में ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत विकसित करें, क्योंकि आपकी टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं है। नाम और पहचान छोटी ही क्यों न हो, वो अपनी होनी चाहिए। सबका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ही अपनी पहचान है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करना बेहतर है, बजाय इसके कि बुरे लोगों की बुरी बातें उनमें छोड़ दे। अच्छी चीजों की तलाश करें। कोई बात कहने और उसे तोड़ने में बस एक पल लगता है, लेकिन बनाने
और मनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर खाने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना बंद कर दें, बल्कि ठोकर खाने का मतलब ये है कि आप संभल जाएं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी दिखाना भी मूर्खता ही कहलाती है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा करना भी समझदारी का काम कहलाता है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल होंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा कराता है। प्रेम का मतलब शादी नहीं, बल्कि इसका मतलब है पूरी निष्ठा के साथ समर्पण। प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं है। प्रेम अंतिम योग है। अंतिम मिलन विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी अर्जुन ने अपनी 10 लाख सेना का बलिदान देकर श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास व्यक्ति से धोखा मिलने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। अहंकार तब पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं है, हमारे गुणों का हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर अधिक मीठे फल होते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूतकाल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, इसमें खुल के जियो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर उसमें विश्वास हो। लगातार इच्छित चीज के बारे में सोचते रहो। यह सच है कि व्यक्ति गलतियां करके कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर गलतियां करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। ईश्वर ने जो रास्ता आपके लिए खोला है उसे कोई कभी बंद नहीं कर सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म ही हमें मंजिल तक ले जाता है। जो व्यक्ति सदैव संशय करता है उसके लिए सुख न इस लोक में है न किसी और लोक में। व्यक्ति का परिचय भले ही उसके चेहरे से शुरू हो, लेकिन उसकी पूरी पहचान उसकी वाणी से होती है। जीवन में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड न करें, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझ पर जल डालता है तो मुझे भी वैसा ही अनुभव होता है। मैं उसे अपना प्रिय भक्त मानकर स्वीकार करता हूं। धर्म से ज्यादा महत्व कर्म का है, क्योंकि धर्म करने से भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान स्वयं फल देते हैं। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले ही उसका परिणाम हार ही क्यों न हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाता है जब वो थोड़ा झुक कर चलता है। जिंदगी में इंसान का भी यही हाल है। जिंदगी में आपको कई ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको अपना कहते हैं, लेकिन रिश्ते सिर्फ उन्हीं से रखें जिनसे आपको अपनापन महसूस हो। आलोचना से बचना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक है। इससे छवि और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाती है और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अगर बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ समय रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न दिए जाएं तो वो सारी जिंदगी रोएगा। इंसान को हमेशा मौके की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज ही सबसे अच्छा मौका है। चाहे कोई कितना भी कड़वे बोले, खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो सागर को नहीं सुखा सकता। जिंदगी में मुश्किलों को हिम्मत रखकर पार करें। वक्त से लड़कर अपना भाग्य बदलने वाला ही सफल इंसान होता है। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपकी जिंदगी बहुत कीमती और खूबसूरत है, इसे बेकार की चीजों में मत खो। वो हाथ हमेशा साफ होते हैं जो प्रार्थना करने से ज्यादा किसी की सेवा और मदद करने के लिए उठते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है।
दुख से ही हम अनुभव करते हैं और दर्द से ही हम सीख सकते हैं। अगर हर सुबह उठते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप बस अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सोच से ही फर्क पड़ता है, वरना परेशानियां आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। दोष देना बेकार है। हमें अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत जीवन में कभी कभी हमारा साथ देती है, लेकिन कर्म हमेशा आपके साथ होता है। जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो, तो मजबूत होने का मजा ही कुछ और है। आगे बढ़ने की होड़ में हमने कल के लिए आज खो दिया, आज को पाने के लिए हमने कल खो दिया। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है। हमें छोटा नहीं बल्कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। कभी भी किसी व्यक्ति को अपना आदर्श न बनाए, क्योंकि व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। जब वो आपको पसंद करता है तो वो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब वो आपसे नफरत करता है तो वो आपकी अच्छाई भूल जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि भगवान, यकीन मानिए बुरा वक्त आएगा ही नहीं। एक माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर लेती है। भाषाओं का अनुवाद भावनाओं के रूप में नहीं किया जा सकता है, उन्हें समझना होगा। दूसरों के लिए चाहे आप कितना भी कर लो, अंत में आपको ये सुनना ही पड़ेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया है। लोग आधी जिंदगी पढ़ाई में निकाल देते हैं, और क्या सीखते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। दो चीजें गिनना बंद करो, अपना दुख और दूसरों की खुशी, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अपने काम पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। इंसान का पतन तभी शुरू होता है जब वो अपनों को नीचे गिराने के लिए दूसरों की सलाह लेता है। जिस इंसान में धैर्य की शक्ति होती है, उस इंसान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इंसान अपनी गलतियों पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर सीधा जज बन जाता है। आप जीवन में जितना शांत रहेंगे, उतने ही आपको मजबूती मिलेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, तो असल में आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इंसान दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में होता है। जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो आपकी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वो आपसे नफरत करता है तो वो आपकी अच्छाइयों को भूल जाता है। लोगों को अक्सर सीधे रास्ते और सीधे लोग पसंद नहीं आते। आपको उड़ना ही होगा, भले ही आपको कई बार गिरना पड़े। अपने सपनों को पूरा करो, भले ही आपको खुद से लड़ना पड़े। सोच कर सोचे, क्योंकि आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणी वह है जो अपने गुणों का सबके सामने बखान नहीं करता। जीवन कभी आसान नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको बस खुद को मजबूत बनाना होता है। जीवन में वही महत्वपूर्ण है जिसमें कोई इनकार नहीं है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा व्यवहार लाखों दिलों को छूता है और खरीदने की ताकत रखता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी आपके पास हो सकती है जब आप मन, दिल और शब्दों से शुद्ध हों। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो आप उन्हें दुखी कर देंगे। समय और रिश्ते दोनों का महत्व इंसान को होता है। उन्हें तभी समझ आता है जब वे उनके हाथ से निकल जाते हैं। कहा जाता है कि सफलता को कभी दिमाग में और असफलता को दिल में जगह न दे, क्योंकि सफलता मन में घमंड पैदा करती है और असफलता दिल में निराशा पैदा करती है। किसी की मदद करने के लिए पैसों की नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति ही इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। मुश्किलों में हाथ थामने वाले सभी हाथ परिवार के ही होते हैं। जीवन में मुसीबत उन्हीं को आती है जो जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीने और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं।
या तो वे जीतते हैं या कुछ नया सीखते हैं। व्यक्ति जितना शांत होगा उतनी ही चतुराई से वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता है वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत का हाथ थाम कर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं मन को हल्का करती है। इसीलिए हंसते रहें, हंसाते रहें और एक भी व्यक्ति की मदद करके मुस्कुराते रहें। आप दुनिया को भले ही न बदल पाए, लेकिन जिसकी मदद करेंगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकते हैं। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी सम्मान का भूखा नहीं होता। उसका काम ही उसे सम्मान के लायक बनाता है। जिंदगी एक रंगमंच है। किरदार को ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही। जो दूसरों का सम्मान करता है असल में वो खुद ही सम्मानीय है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अगर आवाज ऊंची है तो कम लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची है तो बहुत लोग सुनेंगे। आपने सुना होगा कि सीधी और स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति के वचन भले ही कठोर हो, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पर जिंदगी में न तो कोई अपना होता है और न ही कोई पराया। समय के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं और जरूरतों के हिसाब से लोग अपने या पराये बनते रहते हैं। अगर जीवन में अकेलापन है तो ईश्वर को अपना दोस्त बना लो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पैसों से नहीं, दिल से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में भले ही सोने के कलश हो, लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही आपको झुकाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कौन हैं, आपने क्या किया है। आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। समय कहता है मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। जो मुझे महत्व देगा मैं उसका जीवन बेहतर बनाऊंगा, और जो मुझे महत्व नहीं देगा मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। अगर आपके मन में शांति है तो समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। विनम्रता कठोरता से ज्यादा शक्तिशाली है। पानी चट्टान चट्टान से और प्रेम बल से ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। जिस काम के बारे में आप हर दिन सोचते हैं उसे कभी न छोड़े। गुस्से में कभी गलत न बोले, क्योंकि गुस्सा से कुछ समय के बाद आप शांत हो जाएंगे, लेकिन आपकी जुबान से निकले गलत शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। सफलता हाथों की रेखाओं में नहीं, बल्कि माथे के पसीने में होती है। परेशानी जीवन का एक हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगे तो इंसान कैसे निखरेगा, क्योंकि ये परेशानियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। ये जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल तो षड्यंत्र रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप में गलत को गलत कहने का साहस नहीं है तो आप कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। जिंदगी में सबसे खुश इंसान वो होता है जो कम संसाधनों में भी खुश रहता है। असफलताओं से कभी हार न माने और अपने लक्ष्य को हासिल करे। बदले नहीं, क्योंकि असफलताएं आपको रोकती नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाने आती है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान से कुछ छिपा नहीं। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो उसे कभी भी कमजोर समझने की गलती न करे, क्योंकि सरलता ही उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों का भला करना नहीं छोड़ता। अगर हम अपनी नीयत नेक और उद्देश्य सही रखें तो मुसीबत के समय भगवान किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान हमारा दोस्त या दुश्मन बन सकता है, जो तालियों से कई गुना ज्यादा कीमती है। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बुरा समय आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और दूसरे लोग बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या सोचते थे। अगर कोई अंधकार से लड़ने का संकल्प ले तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार दूर कर देता है।
बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार गिरना बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाता है। इसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पूरी दुनिया में भगवान ने सिर्फ इंसानों को ही मुस्कुराहट से नवाजा है। इस गुण को मत खोइए। सफल लोग अपना रास्ता बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे बदलते हैं। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। और ये कितनी अजीब बात है कि कोई भी जीव कभी भूख से नहीं मरता, और इंसान का कभी भूख नहीं मिटता, उसका पेट कभी नहीं भरता। जीवन में जोखिम लेने से कभी न डरे। सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात का रोना मत रोना। मंजिल बहुत दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर में कितनी दूर गिरना है। भटकते रहो, सीखते रहो, पर कभी हार मत मानो। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाते रहो जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी को देखने से तुम नदी पार नहीं कर सकते। संघर्ष जितना कड़ा होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत छोटा है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी बात सुनना चाहें। अच्छा काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। काम से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। खुश रहो, ये उनके लिए है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। सबसे बड़ी सजा ये है कि अगर कोई हारा हुआ इंसान हार कर भी मुस्कुराए तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये मुस्कुराहट की ताकत है। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के काम में सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। कोई भी काम करो तो पूरी लगन से करो, वरना बिल्कुल मत करो। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच होने से पहले उन्हें देखना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन पर काबू पाओ, अगर आप खुद पर काबू नहीं रखोगे तो ये आपका दुश्मन बनकर काम करने लगेगा। सृष्टि पहले से बनी हुई चीजों का ही नया रूप है। अगर आप प्रयास करें तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ये व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका मन उसका मित्र या शत्रु होता है। ऐसा होता है कि जो दूसरों पर संदेह करता है उसे कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। आपको न तो निराश होना चाहिए और न ही परम सुख प्राप्त करना चाहिए। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, अफवाहों से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश होता है। सही अर्थ में चोर वो है जो अपना हिस्सा किए बिना ही भोजन कर लेता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मन बड़ा चंचल होता है, जो व्यक्ति के हृदय में उथल पुथल मचाता रहता है। यहाँ सभी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही इस संसार से गए। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा, तुम्हारा छोटा या तुम्हारा बड़ा, अपने मन से अपना पराया मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जीवन आप सभी के भूत और भविष्य में नहीं है, ये इसी क्षण में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। सुख में सब साथ होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ दे। संदेह करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम मन को व्याकुल बनाता है तो तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अगर अशांत है तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करना कठिन है, पर अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आप जिस चीज को अपना मानकर तल्लीन हैं, यही सुख आपके दुखों का कारण बन सकता है। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम मन को व्याकुल बनाता है तो तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अगर अशांत है तो इसे नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
जिसे आप अपना मानकर तल्लीन हैं, ये सुख ही आपके दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मरने की या मेरे, तेरे, छोटे या बड़े की चिंता मत करो। अपने मन से अपना पराया मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। मनुष्य का जीवन भूत और भविष्य में नहीं है, ये इसी क्षण में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। सुख में तो सभी साथ होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ दे, हमेशा उस व्यक्ति का साथ दे। जो हमेशा संदेह करता है उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से मन चिंतित होता है और तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बातें पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और इसे लाइक भी करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।